ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में हिंदी साहित्य से बनने वाले 100 महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगी। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने हिंदी के विषय का चयन किया है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, चिंतामणि किस लेखक की कृति है? तो चिंतामणि किस लेखक की कृति है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बाबू गुलाब राय, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो चिंतामणि के लेखक कौन है? डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल हैं। ये चिंतामणि के लेखक है। और देखिए चिंतामणि यहाँ पे पूछ लिया जाए, कभी कभी विधा भी पूछ लिया था किस विधा की रचना है, तो आपको पता होना चाहिए कि चिंतामणि निबंध विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ पे सही आंसर है आपका, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है एक भारतीय आत्मा। और देखिए यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट लेकर आई हूँ जिससे कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। छायावाद का जनक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को। प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। द्वितीय राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर। और प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी के अलावा 3 नाम दिए थे, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रा नंदन पंत। तो इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में उसे मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद, प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, द्वितीय राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर और प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी में सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? हिंदी में ऐसा कौन सा पत्र है जो सबसे पहले प्रकाशित हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है सम्मेलन पत्रिका, बी उत्तंड मार्तंड और सी सरस्वती, डी नागरी प्रचारिणी पत्रिका। तो यहाँ सही ऑप्शन है बी सही आंसर है। सही आंसर क्या है? बी, ऑप्शन नंबर बी। तो इसके संपादक कौन है? पंडित जुगल किशोर। उत्तंड मार्तंड पत्रिका के संपादक कौन है? पंडित जुगल किशोर। ये अभी आपको पता होना चाहिए, कभी संपादक का भी नाम पूछ लिया जाता है। और ये पत्रिका क्या है? एक साप्ताहिक पत्रिका है। कौन सी कैसी पत्रिका है? साप्ताहिक पत्रिका। अगर प्रथम साप्ताहिक पत्रिका पूछेगा तो आप लोग उत्तंड मार्तंड पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है इंसा अल्लाह खां, बी सदल मिश्र, डी लल्लू लाल, डी सदा शुक्ला। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। सदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान के क्या है? रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से महादेवी जी की रचना कौन सी है? तो महादेवी जी की रचना कौन सी नहीं है? देखिए नहीं है, जब नहीं है दिया रहता है तो आप लोग को टिक लगाना है देख के, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 जो है रचना है वो महादेवी जी की है। पद के साथी, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार। तो ये महादेवी वर्मा की रचना है। लेकिन ऑप्शन ए है पंचरत्न ये इनकी रचना नहीं है। तो यहाँ पे पूछ रहा है महादेवी जी की रचना कौन सी नहीं है? तो पंचरत्न रचना जो है वो महादेवी जी की नहीं है। तो पंचरत्न रचना किसकी है? रामविलास शर्मा की है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। पंचरत्न रचना किसकी है? रामविलास शर्मा की है। और महादेवी वर्मा से एक क्वेश्चन और भी बनता है कि महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यामा इनकी प्रसिद्ध रचना है, इसी रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इनसे एक क्वेश्चन और भी बनता है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, छायावाद के प्रवर्तक कौन है? तो छायावाद के प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? चंद्रकांता उपन्यास के लेखक ऑप्शन ए है देवकी नंदन खत्री, बी शरद चंद्र, सी गोपाल राम गहमरी
डी कोरिल राम। तो यहाँ पे ऑप्शन ए देवकीनंदन खत्री चंद्रकांता उपन्यास के क्या है लेखक हैं। इन्हें ये जासूसी उपन्यास लिखते थे, जासूसी उपन्यासों में उपन्यासकारों में प्रसिद्ध माने जाते हैं। और यहाँ पे शरद चंद्र का भी नाम दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है देवदास। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि देवदास उपन्यास के लेखक कौन है, तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय देवदास उपन्यास की क्या है लेखक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी में जासूसी उपन्यासों के लेखक प्रसिद्ध लेखक कौन माने जाते हैं, प्रसिद्ध लेखक कौन रहे हैं। तो मैंने आपको बताया है चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है, देवकीनंदन खत्री, और इन्हें जासूसी उपन्यासों में प्रसिद्ध उपन्यासकार माना जाता है, प्रसिद्ध लेखक माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पूछ रहा है प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा है। तो प्रेमचंद के बहुत से उपन्यास है, लेकिन उनका एक उपन्यास क्या है अधूरा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। मंगलसूत्र उपन्यास जो है वो प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास क्या है, तो सेवा सदन इनका पहला उपन्यास है, प्रथम उपन्यास माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। देखिए यहाँ पे विधा पूछा है, यहाँ लेखक का नाम नहीं पूछा, कभी कभी विधा भी पूछ लिया जाता है। यहाँ पे विधा आप लोग कर लीजिएगा, क्या करेंगे विधा किस विधा की रचना है, तो शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है, तो ये उपन्यास विधा की रचना है। शेखर एक जीवनी क्या है, उपन्यास विधा की रचना है। और कभी कभी लेखक का भी नाम पूछ लिया जाता है कि लेखक कौन है, तो शेखर एक जीवनी उपन्यास है, इसके लेखक कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेन। तो अज्ञे का कभी कभी पूरा नाम भी अज्ञे दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का पूरा नाम है। और शेखर एक जीवनी इनका एक उपन्यास है। पद्मावत किसकी रचना है, तो पद्मावत किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी का पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल की प्रेमासई शाखा सूफी कवियों के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। और पद्मावत इनकी प्रसिद्ध रचना है आखिरी कलाम अखरावट, ये भी इनकी रचना है, जो कि पूछ लिया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अखरावट किसकी रचना है, तो इनकी है। और आखिरी कलाम भी इनकी रचना है। तो क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि अखरावट किसकी रचना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की। और आखिरी कलाम किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञे का है। देखिए यहाँ पे उपन्यास दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा उपन्यास अज्ञे का है, तो ऑप्शन ए है करबला, बी नदी के द्वीप, सी राग दरबारी, डी मछली मरी हुई। तो यहाँ ऑप्शन बी नदी के द्वीप सही आंसर है, तो इस पर आप लोग टिक कर दीजिए। नदी के द्वीप किसका उपन्यास है, अज्ञे जी का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है, तो अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है, अज्ञे जी हैं। अपने अपने अजनबी क्या है, उपन्यास विधा की रचना है, और इसके लेखक कौन है, अज्ञे जी हैं। देखिए अज्ञे जी से एक क्वेश्चन बनता है कि तार सप्तक का संपादन किसने किया है, तो अज्ञे जी ने किया है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने किया है। कब किया था, समय भी आपको पता होना चाहिए, 1943 ईस्वी में किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है, तो हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है, ऑप्शन ए है प्रताप नारायण मिश्र, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है, भारतेंदु युग के कवि हैं। और इन्हीं के नाम पे इस युग का नाम भारतेंदु युग नाम पड़ा, क्योंकि इन्होंने भारतेंदु युग में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसलिए इन्हीं के नाम पे भारतेंदु युग पड़ा। और हिंदी गद्य का इनको जन्मदाता माना जाता है, किसे, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। और इन्हें देखिए आधुनिक हिंदी का जनक भी माना जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन माने जाते हैं, तो लल्लू लाल। प्रथम गद्यकार कौन माने जाते हैं हिंदी के, तो लल्लू लाल। देखिए लल्लू लाल की 2 रचनाएं हैं, प्रेम सागर लालचंद्र का, तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, लल्लू लाल।
किसकी रचना है? प्रेम सागर लल्लू लाल की है। लाल चंद्रिका किसकी रचना है? लल्लू लाल की। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं वही क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग क्वेश्चन नोट करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? देखिए यहाँ पे उपन्यास दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है। तो ऑप्शन ए है नूरजहां, बी गोदान, सी गबन और डी निर्मला। तो गोदान, गबन और निर्मला ये तो प्रेमचंद्र का उपन्यास है, आपको पता ही होगा। तो ऑप्शन ए सही आंसर है, क्योंकि पूछ रहा है कि प्रेमचंद्र का उपन्यास कौन सा नहीं है। तो नूरजहां का उपन्यास नहीं है। देखिए प्रेमचंद्र की रचनाओं से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इनकी रचनाओं के बारे में पता होना चाहिए कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, गबन, गोदान, नमक का दरोगा, प्रेम पचीसी, सौजे वतन, कर्मभूमि, कायाकल्प, मंगलसूत्र, ये इनकी रचनाएं हैं और इससे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो इसे ये आप लोग याद कर लीजिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं? प्रेमचंद का ऐसा कौन सा उपन्यास है जिसमें कृषक जीवन की समस्याओं को दिखाया गया है? तो ऑप्शन ए है गबन, बी गोदान, सी निर्मला, डी रंगभूमि। तो यहाँ पे गोदान सही आंसर होगा, ऑप्शन बी, क्योंकि गोदान में इन्होंने कृषक जीवन की समस्याओं को दिखाया है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है? ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। कौन है लेखक इसके? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। हरिओद का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, हरिओद लिखा रहेगा और पूछा रहेगा कि हरिओद का पूरा नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए इनका पूरा नाम है अयोध्या। जैसे अज्ञे जी का पूरा नाम पूछ लिया जाता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेन, और वैसे ही अज्ञे जी का भी पूरा नाम पूछ लिया जाता है। हरिओद का भी पूरा नाम पूछ लिया जाता है। हरिओद का पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। देखिए इनकी एक रचना है, क्या है? प्री प्रवास रचना किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की। तो पूछ लिया जाता है कि प्री प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की, अयोध्या सिंह हरिओद की रचना है। और ये भी पूछा जाता है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सी रचना को माना जाता है? तो प्री प्रवास को माना जाता है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है गबन, बी गोदान, सी निर्मला, डी सेवा सदन। तो इनका ऐसा कौन सा उपन्यास है जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है? तो निर्मला, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। निर्मला इनका उपन्यास है और इसमें दहेज प्रथा की क्या की गई है? बुराई की गई है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु को। परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास है, आपको पता होना चाहिए। हिंदी का पहला उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु। और इसके लेखक का भी नाम आपको पता होना चाहिए। इसके लेखक का नाम क्या है? लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं, जो कि हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु। क्वेश्चन नंबर 21 है, चिदम्बरा किसकी रचना है? चिदम्बरा किसकी रचना है? तो यहाँ ऑप्शन ए है सुमित्रा नंदन पंत, बी है श्रीधर पाठक, सी मुकुटधर पांडे, डी जयशंकर प्रसाद। तो सुमित्रा नंदन पंत जो हैं वो चिदम्बरा के क्या हैं? रचनाकार हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था कि इनको किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उर्वशी इनकी प्रसिद्ध रचना है, इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, हिंदी साहित्य का इतिहास के सर्वप्रथम लेखक कौन है? देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत लोगों ने लिखा है, लेकिन सबसे पहले लेखक कौन माने जाते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है जॉर्ज गिरसन, शिव सिंह सेगर, बी और सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी गारसा दत्त तासी। तो यहाँ सही आंसर होगा गारसा दत्त तासी। इनको हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम लेखक माना जाता है। किसको? गारसा दत्त तासी को। क्वेश्चन नंबर 24 है, बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? बैताल पचीसी के रचनाकार हैं ऑप्शन ए लल्लू लाल, बी सदल मिश्र, सी नाभादास, डी सुरती मिश्र। तो ऑप्शन डी सुरती मिश्र जो हैं वो बैताल पचीसी के क्या माने जाते हैं? रचनाकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, जिन्हें द्वितीय राष्ट्र कवि माना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 26 है, झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? झरना एक काव्य संग्रह है और इसके रचयिता कौन माने जाते हैं? तो ऑप्शन ए है सोहनलाल द्विवेदी, बी महादेवी वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद, डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद सही आंसर है, जिन्हें छायावाद का जनक माना जाता है जयशंकर प्रसाद को। और झरना इनका प्रसिद्ध उपन्यास है और इनका एक कामायनी महाकाव्य है, जो कि कामायनी महाकाव्य है। और पूछा जाता है कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में 15 सर्ग हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे। क्वेश्चन नंबर 27 है, अशोक के फूल। देखिए अशोक के फूल क्या है? निबंध संग्रह है, निबंध संग्रह है। और इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ ऑप्शन डी सही आंसर है, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 28 है, दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश के रचयिता हैं सरहपा। सरहपा आदिकाल के कवि माने जाते हैं और राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? सरहपा को माना है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है? तो सरहपा है। क्वेश्चन नंबर 29 है, रानी केतकी की कहानी की रचयिता कौन है? रानी केतकी की कहानी की रचयिता है इंसा अल्लाह खां। यहाँ पे ऑप्शन डी सही आंसर होगा, तो इसे आप लोग टिक कर लीजिए। क्वेश्चन 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? देखिए यहाँ पे पुस्तक कौन सी ऐसी पुस्तक है जो प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो कायाकल्प तो इनके द्वारा लिखी गई है, रंगभूमि भी लिखी गई है, प्रेमाश्रम भी लिखी गई है, लेकिन जय पराजय जो है ये प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, भूषण किस रस के कवि हैं? भूषण किस रस के कवि माने जाते हैं? तो वीर रस के कवि माने जाते हैं। किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस के कवि माने जाते हैं। अगर पूछेगा कि किस काल के कवि हैं तो आपको पता होना चाहिए कि रीति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? रीति काल के कवि हैं। कौन? भूषण। रस किस रस के कवि पूछेगा तो वीर रस के कवि हैं। और किस काल के कवि हैं? तो रीति काल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, आदिकाल का आदि कवि किसे माना जाता है? सॉरी, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को माना जाता है। किसे माना जाता है? स्वयंभू को माना जाता है। जैसे राहुल सांकृत्यायन ने किसको? सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है, वैसे रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू अपभ्रंश भाषा के क्या माने जाते हैं? प्रथम कवि माने जाते हैं और इन्हें रामकुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। देखिए स्वयंभू से एक क्वेश्चन और भी बनता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि या व्यास कहा जाता है। और एक क्वेश्चन और भी बनता है, हिंदी का भभूति किसे कहा जाता है? तो पुष्पदंत को हिंदी का भभूति कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। क्वेश्चन नंबर 33 है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? कथा सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है। प्रेमचंद को क्या कहा जाता है? कथा सम्राट कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य, यहाँ पे व्यंग्य ऐसे होगा, व्यंग्य निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? तो ऑप्शन ए है श्याम सुंदर दास, बी विद्यानिवास मिश्र, सी राहुल सांकृत्यायन और डी हरिशंकर परसाई। तो यहाँ ऑप्शन डी सही आंसर होगा, हरिशंकर परसाई व्यंग लेखक माने जाते हैं। और इनकी एक रचना है, क्या है? प्रेमचंद के फटे जूते हैसंकर परसाई के द्वारा लिखे गए हैं। और एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रेमचंद के फटे जूते किसकी रचना है? तो हैसंकर परसाई की रचना है। क्वेश्चन नंबर 35 है, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर तो ये वीर रस के कवि माने जाते हैं। किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस के कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निराला को कैसा कवि माना जाता है? निराला कैसे कवि माने जाते हैं? अवसरवादी, क्रांतिकारी, पलायनवादी और भाग्यवादी। तो निराला कैसे कवि माने जाते हैं? क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन 37 है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। कृष्ण काव्य के प्रणेता किसे माना जाता है अपभ्रंश में? तो पुष्पदंत को कृष्ण काव्य के प्रणेता माने जाते हैं। कौन? पुष्पदंत। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? ऐसा कौन सा काल है जैसे आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, 4 काल है ना। तो इसमें कौन सा काल स्वर्ण काल माना जाता है? कौन से काल को स्वर्ण काल माना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, भक्ति काल को क्या माना जाता है? स्वर्ण काल माना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 39 है राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है। राग दरबारी क्या है, उपन्यास है, और इसके रचयिता पूछ रहा है, इसके लेखक कौन है। तो राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल जो हैं वो राग दरबारी उपन्यास के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 40 है, कभी कभी क्या होता है आपको पंक्ति दे दी जाएगी और पूछी जाएगी कि किसकी पंक्ति है, किसके द्वारा रची गई पंक्ति है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे है मसी कागज छूयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। तो ये पंक्ति किसकी, इस पंक्ति के रचयिता कौन है, किसके द्वारा ये पंक्ति कही गई है। तो यहाँ ऑप्शन है दादू दयाल, बी कबीरदास, सी रैदास और डी सुंदरदास। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा, कबीरदास जी इस पंक्ति के रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है। तो ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय, इस पंक्ति के भी रचयिता कौन है, कबीरदास जी हैं। ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है, कबीरदास जी के द्वारा कही गई है। क्वेश्चन नंबर 42 है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो इसके रचयिता कौन है। तो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो ऑप्शन ए है जगदीश गुप्त, बी बाल मुकुंद गुप्त, सी मैथिली शरण गुप्त और सियाराम शरण गुप्त। तो यहाँ ऑप्शन सी सही आंसर होगा, मैथिली शरण गुप्त। बिहारी ने क्या लिखे हैं, बिहारी क्या लिखे हैं, पद लिखे हैं कि दोहे लिखे हैं कि चौपाई लिखे हैं कि कवित्त लिखे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बिहारी ने क्या लिखे हैं, दोहे लिखे हैं। इनकी एकमात्र रचना क्या है, बिहारी सतसई। और इसमें कितने दोहे हैं, 713 से 719 दोहे हैं। और ये क्या है, किस तरह के दोहे हैं, इसमें नीति भक्ति और श्रृंगार से संबंधित दोहों का क्या है, संकलन है। बिहारी सतसई जो इनकी रचना है, इसमें 713 से 719 दोहे हैं जो कि नीति भक्ति और श्रृंगार से संबंधित दोहों का क्या है, संकलन है। तो क्वेश्चन इससे बनते हैं कि बिहारी की रचना का क्या नाम है। तो बिहारी सतसई इनकी एकमात्र रचना है। और बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, तो 713 से 719 दोहे हैं। और इसमें किस तरह के दोहे हैं, तो नीति भक्ति और श्रृंगार से संबंधित दोहे हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, पृथ्वीराज रासो किस काल के कवि हैं। तो पृथ्वीराज रासो आदिकाल के कवि माने जाते हैं। आपको पता होगा कि पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो, जिसके रचनाकार कौन है, चंद्रवरदाई। और चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो चंद्रवरदाई के द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना मानी जाती है, आदिकाल की रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, रामलला नहछू के रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन ए है रत्नाकर, बी रैदास, सी तुलसीदास और डी घनानंद। यहाँ पे घनानंद हो गया, आप लोग कर लीजिएगा, घनानंद होगा, क्या होगा, घनानंद होगा। तो ऑप्शन सी है तुलसीदास सही आंसर है। रामलला नहछू के रचनाकार कौन है, तुलसीदास भक्ति काल के रामाशयी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। और ये राम के उपासक हैं। और इनकी भक्ति किस भाव की है, पूछी जाती है, इनकी भक्ति किस भाव की है, दास भाव की इनकी भक्ति है। और इनकी रचनाओं से क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने कितने ग्रंथ लिखे हैं, इनके कितने ग्रंथ हैं, इनके 12 ग्रंथ हैं। तो वो आपको इनकी रचनाओं के बारे में पता होना चाहिए। रामलला नहछू, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, वर्वे रामायण, दोहावली, कवितावली। तो ये इनकी 12 रचनाएं हैं। तो इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। विनय पत्रिका इनकी जो रचना है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई रचना है तुलसीदास की। तो ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। क्वेश्चन नंबर 46 है, आषाढ़ का एक दिन क्या है, नाटक है। इसके रचयिता कौन है, इसके रचयिता है मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन नाटक के क्या है, रचयिता है। यहाँ ऑप्शन सी सही आंसर है। और इनसे एक क्वेश्चन और भी बनता है, अंधेरे बंद कमरे में किसकी रचना है, अंधेरे बंद कमरे में किसकी रचना है, मोहन राकेश की रचना है। मोहन राकेश की रचना क्या है, अंधेरे बंद कमरे में, आषाढ़ का एक दिन नाटक, ये भी इनकी रचना है, किसकी, मोहन राकेश की। क्वेश्चन नंबर 47 है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु सूरत देखी तिन तैसी। ये पंक्ति की रचयिता कौन है, मतलब पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है कि जिसकी जैसी भावना रहती है प्रभु की मूरत को वैसे ही देखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है सूरदास, बी मीराबाई, सी तुलसीदास और डी गिरिधर। तो यहाँ ऑप्शन सी तुलसीदास सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार
किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो सिनेमा में दिया जाता है, कि विज्ञान में, कि समाज सेवा में, कि साहित्य में? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको पता ही होगा कि साहित्य में दिया जाता है। साहित्य में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये भी पता होना चाहिए कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो मलयालम के लेखक कौन थे? श्री शंकर कुरूप। उन्हें सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया कब? 1965 ईस्वी में दिया गया। लेकिन अगर हिंदी में पूछेगा कि हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, तो सुमित्रानंद पंत को दिया गया है क्या? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 49 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है किस में दिया था? हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, भारतीय लेखक के आर्थिक सहायता हेतु, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन सी सही आंसर होगा। भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बंग महिला जो है हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका मानी जाती हैं। और इनसे एक क्वेश्चन और भी बनता है कि बंग महिला का वास्तविक नाम क्या है? तो इनका वास्तविक नाम क्या है? राजेंद्र बाला घोष। बंग महिला का वास्तविक नाम क्या है? राजेंद्र बाला घोष। क्वेश्चन नंबर 51 है, फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? गबन के लेखक हैं, गीतांजलि के लेखक हैं, मैला आंचल के लेखक हैं, कि कामायनी के लेखक हैं? तो फणीश्वर नाथ रेणु जो हैं एक आंचलिक उपन्यासकार हैं और ये मैला आंचल के लेखक हैं। मैला आंचल जो इनका उपन्यास है ये क्या है? ये आंचलिक उपन्यास है। और फणीश्वर नाथ रेणु इसके क्या है? लेखक हैं। ये आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। यहाँ पे गबन जो है वो प्रेमचंद की रचना है और गीतांजलि जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। कामायनी में कितने सर्ग हैं पूछे जाते हैं? तो कामायनी में 15 सर्ग हैं। और गीतांजलि जो रचना है ये रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है और इसी रचना के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 52 है, गोदान किसकी कृति है? तो आपको पता ही होगा कि गबन, गोदान, निर्मला, सेवा सदन ये सब किसकी रचनाएं हैं? प्रेमचंद की। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा, प्रेमचंद। गोदान किसकी कृति है? प्रेमचंद की है। क्वेश्चन नंबर 53 है, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है किसकी? मैत्रेयी पुष्पा की। किसकी आत्मकथा है? मैत्रेयी पुष्पा की। क्वेश्चन नंबर 54 है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा है? देखिए मैंने आपको पहले ऊपर ही बताया है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि या व्यास किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि या व्यास कहा जाता है और रामकुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। क्वेश्चन नंबर 55 है, चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने एक महाकाव्य लिखा है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो लिखा है जिसमें इन्होंने पृथ्वीराज के जीवन चरित्र के बारे में बताया है, चरित्र चित्रण किया है उसका। तो इस जाहिर सी बात है कि किसके दरबारी कवि होंगे? पृथ्वीराज चौहान के ही होंगे। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? सेनापति को, चिंतामणि को, मतीराम को और केशवदास को। तो केशवदास को क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित कवियों में अष्टछाप कवि कौन है? देखिए अष्टछाप कवि जिनमें 8 कवि होते हैं, 8 कवि माने जाते हैं। और अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विट्ठलनाथ ने की थी, जो कि वल्लभाचार्य के क्या हैं? पुत्र हैं। तो विट्ठलनाथ ने अपने 4 शिष्यों को और अपने पिता के 4 शिष्य मतलब वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों को मिला के क्या किया? अष्टछाप की स्थापना किया। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए अष्टछाप के कवियों को के नाम आपको पता होना चाहिए। सूरदास जो हैं वो अष्टछाप के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो आपको यहाँ पे मैंने अष्टछाप के कवियों के बारे में बताया है। सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोस्वामी नंददास, चित्तस्वामी, चतुर्भुज दास। तो यहाँ पे 4 जो हैं वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य। तो टोटल 8 हो गए। तो 8 कवियों को मिला के क्या हुआ है? अष्टछाप की स्थापना हुई है। तो आपको पता होना चाहिए कि वल्लभाचार्य के शिष्य कौन है और विट्ठलनाथ के शिष्य कौन है। तो यहाँ पे मैंने दिया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आरंभिक काल मतलब हिंदी साहित्य के आरंभिक काल मतलब आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है?
तो रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। क्वेश्चन नंबर 59 है, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को किस रूप में देखा गया है? गुरु के रूप में कि प्रेमी के रूप में, सखा के रूप में, प्रेमिका के रूप में? तो जो सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा है उसमें आराध्य को प्रेमिका के रूप में देखा गया है। किस रूप में देखा गया है? प्रेमिका के रूप में देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 60 है अंधेर नगरी के लेखक कौन है? अंधेर नगरी एक नाटक है और इसके लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इसमें इन्होंने निरंकुश शासन व्यवस्था के बारे में बताया है इस नाटक में। तो ये इसके लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। क्वेश्चन नंबर 61 है, गुप्त जी की रचनाओं में व्याप्त डैश मतलब खाली स्थान है, इसमें आपको भरना है कि फलस्वरूप इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान दिया। देखिए मैथिली शरण गुप्त प्रथम राष्ट्र कवि माने जाते हैं, तो इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान दिया गया। किस लिए? क्योंकि ये राष्ट्र प्रेम है, इनकी रचनाओं में क्या है? राष्ट्र प्रेम की भावना है। इसके फलस्वरूप ही इन्हें राष्ट्र कवि से सम्मान मिला है। क्वेश्चन नंबर 62 है, प्रबंध काव्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यान गीत। बी है महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्त ग्रंथ। सी महाकाव्य, खंड काव्य, गीत काव्य। डी महाकाव्य, खंड काव्य, गद्य काव्य। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीत। क्वेश्चन नंबर 63 है, मणिकर्णिका के लेखक कौन है? मणिकर्णिका के लेखक हैं डॉक्टर तुलसीराम। डॉक्टर तुलसीराम जो हैं वो मणिकर्णिका के लेखक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद कौन है? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है, जिन्हें क्या माना जाता है? कथा सम्राट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर क्या है? कविता है और इसके कवि कौन है? इसके कवि हैं ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी महादेवी वर्मा, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो यहाँ सी ऑप्शन सही आंसर होगा। तोड़ती पत्थर कविता के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 66 है, आचार्य भरत ने किस रस को सर्वाधिक सुखात्मक माना है? देखिए नाट्यशास्त्र भरत मुनि की द्वारा लिखी गई नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने रसों की कितनी संख्या मानी है? 8 मानी है, जिसमें उन्होंने सबसे सुखात्मक रस किसे माना है? संयोग और श्रृंगार रस को। संयोग श्रृंगार रस को इन्होंने सबसे, श्रृंगार रस में संयोग श्रृंगार जो होता है इसे इन्होंने सबसे सुखात्मक रस माना है। देखिए श्रृंगार रस में संयोग श्रृंगार होता है, संयोग होता है और वियोग होता है, जिसमें इन्होंने संयोग श्रृंगार को सबसे सुखात्मक रस माना है। तो सुखात्मक रस माना है तो कौन कौन से रस है देख लीजिए? श्रृंगार, हास, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत। ये 8 रसों का इन्होंने उल्लेख किया है किसमें? नाट्यशास्त्र में। वैसे तो 9 रस होते हैं, लेकिन इन्होंने कितने रस का उल्लेख किया है? 8 रसों का उल्लेख किया है, जिसमें संयोग श्रृंगार को इन्होंने सबसे सुखात्मक रस माना है। क्वेश्चन नंबर 67 है, इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है? तो ग्वाल कवि और पद्माकर, इन दोनों ने ही प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना। क्वेश्चन नंबर 68 है, बीजक किस रचयिता के रचनाकार का संग्रह है? देखिए बीजक क्या है? एक काव्य संग्रह है और किसका काव्य संग्रह है? ये तुलसीदास का, कबीरदास का बीजक काव्य संग्रह है, जिसमें साखी, शबद, रामायणी कविताओं का रचनाओं का क्या है? संग्रह है। किसका? कबीरदास का। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? रचनाओं का संग्रह है कबीरदास की। क्वेश्चन नंबर 69 है, कृष्णायन काव्य कृति की रचना कौन है? तो द्वारिका प्रसाद। देखिए कृष्ण मतलब कृष्ण द्वारिका से संबंधित है, द्वारिका में रहते हैं, तो द्वारिका से आप समझ जाइएगा क्या है? द्वारिका प्रसाद मिश्र है। तो ये आपको याद करने का ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 70 है, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? तो ऑप्शन ए है सेठ गोविंद दास की, बी जयशंकर प्रसाद की, सी लक्ष्मी नारायण लाल की और डी गोविंद वल्लभ पंत की। तो जन्मेजय का नाग यज्ञ जयशंकर प्रसाद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 71 है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो लल्लू लाल ही प्रेम सागर के रचनाकार हैं।
मैंने ऊपर आपको बताया कि प्रेम सागर किसकी रचना है, लल्लू लाल की है। क्वेश्चन नंबर 72 है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? किसने कहा था कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है? तो नंद दुलारी वाजपेयी जी ने कहा था कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 73 है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो कौन वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? चंद्रवरदाई। कौन माने जाते हैं? चंद्रवरदाई, जो कि आदिकाल के कवि हैं वीर गाथा काल के, और ये वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी का सर्वप्रथम कवि माना है। क्वेश्चन नंबर 74 है, होरी हो देखिए कभी कभी पात्र के नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि किस उपन्यास से लिए गए, किस उपन्यास के पात्र हैं। होरी मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? तो आप अगर पता होगा आपको तो आप टिक करेंगे। कर्मभूमि के हैं, कर्मभूमि के पात्र हैं, या गोदान के, या गबन के, या रंगभूमि के। तो होरी जो है वो गोदान इनका उपन्यास है, इस उपन्यास के क्या है? पात्र हैं, प्रमुख पात्र माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन सा है? देखिए आदिकाल का जो कालक्रम है वो आपको पता होना चाहिए कि सही काल का क्रम क्या है। तो सबसे पहले छायावाद आता है, फिर उसके बाद प्रगतिवाद आता है, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कविता। तो यहाँ पे छायावाद के बाद ऑप्शन ए में छायावाद के बाद नई कविता दिया है तो सही नहीं होगा। छायावाद के बाद प्रयोगवाद आता है दिया है तो ये तो सही नहीं होगा, ये भी नहीं सही होगा। नई कविता तो पहले आता नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले क्या आता है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन 76 है, सुमित्रा नंदन पंत की कृति कौन सी है? तो सुमित्रा नंदन पंत की कृति कौन सी है? लोकायतन, बी लहर, सी त्रिधारा, डी परिमल। तो लोकायतन इनकी कृति है, किसकी? सुमित्रा नंदन पंत की। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका कौन सी है? देखिए भारतेंदु युग से निकलने वाली पत्रिका कौन सी है? तो कवि वचन सुधा, जो कि भारतेंदु जी की द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, और हिंदी प्रदीप, ये बालकृष्ण भट्ट की, शायद बालकृष्ण भट्ट की ये पत्रिका है। तो ये जो दोनों पत्रिका है ये भारतेंदु युग की, यहाँ युग पूछ रहा है किस युग की पत्रिका है? तो कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप ये भारतेंदु युग की क्या है? पत्रिका है। क्वेश्चन नंबर 78 है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन है? भगवती चरण वर्मा। कभी कभी पंक्ति भी दे दी जाती है, पूछते हैं इसके रचयिता कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती क्या है? एक काव्य है, और इसके रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्न में से कौन सी प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना है? तो प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना कौन है? पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर की प्रसिद्ध रचना है। 81 क्वेश्चन नंबर 81, राजा भोज का सपना किसकी कहानी है? ऑप्शन ए इंसाअल्लाह खां, बी शिव प्रसाद सितारे हिंद, सी चंद्रवरदाई, डी पृथ्वीराज रासो। तो शिव प्रसाद सितारे हिंद राजा भोज का सपना जो है इस कहानी के क्या है? लेखक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है? देखिए यहाँ पे कौन ललित निबंधकार नहीं है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकार हैं, और विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ, ये तीनों तो हैं, लेकिन नंद दुलारी वाजपेयी जो हैं वो ललित निबंधकार नहीं है। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद हैं वो प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता माने जाते हैं। कौन? मुल्ला दाऊद। और इनकी रचना क्या है? चंदायन। इनकी रचना के बारे में पूछ लिया जाता है कि मुल्ला दाऊद की रचना क्या है? चंदायन। या पूछा जाएगा चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 84 है, अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध तो आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति किसकी है? किस काव्य की है? तो ये पंक्ति यशोधरा काव्य की है, और यशोधरा काव्य की रचयिता कौन है?
मैथिली शरण गुप्त यशोधरा काव्य के रचयिता माने जाते हैं। पंक्ति यशोधरा से ली गई है और यशोधरा किसकी रचयिता है? यशोधरा काव्य की रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 85 है, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए पाणिनि, बी कात्यायन, सी हेमचंद और डी पतंजलि। तो हेमचंद्र माने जाते हैं। प्रथम व्याकरणाचार्य कौन माने जाते हैं? हेमचंद्र माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, कामायनी के रचनाकार कौन है? तो मैंने बताया कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। और ये क्या है? कामायनी क्या है? एक महाकाव्य है जिसमें कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, पल्लव किसकी रचना है? सुमित्रानंद पंत की रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है, या हरिवंश राय बच्चन की रचना है, या रामधारी सिंह दिनकर की रचना है? तो पल्लव किसकी रचना है? सुमित्रानंद पंत की रचना है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 88 क्वेश्चन नंबर 88, वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही मतलब वैदेही किसको बोला जाता है? सीता माँ को बोला जाता है। वैदेही का वनवास मतलब सीता माँ वनवास कहाँ से? अयोध्या से वनवास गई। तो आपको याद करने का ट्रिक रहेगा कि किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपन्यास। अयोध्या से कहाँ वनवास गई सीता माँ? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय इसके क्या है? रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 89 है, पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज विजय। देखिए पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो पूछेगा तो चंद्रवरदाई की रचना है, लेकिन विजय पूछेगा तो किसकी रचना है? जयानक की रचना है। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? जिसके आधार पर सन 1875 पर डॉक्टर बुलर ने पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ कहा। मतलब ये पृथ्वीराज विजय जो रचना है, जो जयानक की रचना है, इसी रचना के आधार पर डॉक्टर बुलर ने पृथ्वीराज रासो को क्या कहा? जो कि चंद्रवरदाई के द्वारा रची गई रचना है, इसे क्या कहा? जाली ग्रंथ कहा। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बुलर और मुंशी देवी प्रसाद जैसे विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को माना, क्या माना? पृथ्वीराज रासो को क्या माना? एक अप्रामाणिक ग्रंथ माना। क्या माना? अप्रामाणिक ग्रंथ माना। रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बुलर और मुंशी प्रेमचंद ने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक ग्रंथ माना। क्वेश्चन नंबर 91 है, सांध्य भाषा जो कि सिद्धों की मुख्य भाषा थी में लिखा गया चर्यापद किसकी रचना है? चर्यापद जो है वो किसकी रचना मानी जाती है? शबरपा की रचना मानी जाती है, जो कि साध्य भाषा में लिखी गई है। और सिद्धों की साध्य भाषा जो है सिद्धों की मुख्य भाषा है। चर्यापद किसकी रचना है? शबरपा की। क्वेश्चन नंबर 92 है, किस सिद्ध का स्थान 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा माना जाता है? तो सिद्धों की संख्या पूछी जाती है कितनी है? तो 84 सिद्ध हैं, और जिसमें सबसे ऊंचा स्थान किसका है? तो लुइपा का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है 84 सिद्धों में। क्वेश्चन नंबर 93 है, हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद काल माना जाता है। सबसे विवाद वाला काल कौन सा माना जाता है? तो आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, 4 काल हैं, और जिसमें से सबसे विवाद वाला काल कौन सा माना जाता है? तो आदिकाल जो है वो सबसे विवाद वाला काल माना जाता है, विवादास्पद काल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 है। क्वेश्चन नंबर 94 है, सहजयान के प्रवर्तक सिद्ध सरहपा को किस विद्वान ने हिंदी का प्रथम कवि माना? देखिए सरहपा कौन है? सिद्ध सरहपा जो है इस सहजयान के प्रवर्तक माने जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सिद्ध सरहपा सहजयान के प्रवर्तक हैं। और किस विद्वान ने इन्हें प्रथम कवि माना है? तो मैंने पहले ही बताया कि राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सरहपा को प्रथम कवि माना है, हिंदी का प्रथम कवि माना है। क्वेश्चन नंबर 95 है, रासो नए रोमांस प्रस्तुत करता है और संदेश रासक पुरानी प्रीति को निखार देता है। तो उक्त पंक्ति जो है किस आलोचक की है? तो ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। इन्होंने कहा रासो नए रोमांस प्रस्तुत करता है और संदेश रासक पुरानी प्रीति को निखार देता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, प्रादेशिक बोलियों के साथ देश भाषा ब्रज भाषा के सहयोग से बनी अपभ्रंश भाषा का नाम क्या है? पिंगल। क्या नाम है? पिंगल। क्वेश्चन नंबर 97 है, एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा। ये जो है पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? खड़ी बोली की
पंक्ति किस कवि की है? तो अमीर खुसरो जो खड़ी बोली के कवि माने जाते हैं और ये पंक्ति उन्हीं के द्वारा कही गई है। ये पहेलियों मुखबिरों के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। कौन? अमीर खुसरो। और इन्हें हिंद का तोता कहा जाता है, अमीर खुसरो को। आदिकालीन गीत परंपरा के आदि कवि कौन है? आदिकालीन गीत परंपरा के आदि कवि हैं कौन? विद्यापति। विद्यापति जिसे मैथिल कोकिल भी कहा जाता है और ये आदिकालीन गीत परंपरा के प्रथम आदि कवि माने जाते हैं। कौन? विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 99 है अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? अमीर खुसरो के गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया थे। कौन थे? हजरत निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 100 है आदिकाल किस साधना पद्धति से कबीर प्रभावित थे? तो सिद्ध एवं नाथ साधना पद्धति से क्या थे? कौन प्रभावित थे? कबीर। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अमीर खुसरो के गुरु कौन? 99 जो था, अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? हजरत निजामुद्दीन औलिया। और कबीरदास किस साधना से प्रभावित थे? सिद्ध एवं नाथ साधना से प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए 100 क्वेश्चन मैंने करा दिया और 101 जो क्वेश्चन है ये राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। इससे ये समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। और उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।